स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर एक जस्ट एनालिसिस करिए आप अपने आपका और अपने शेयर मार्केट के करियर का। देखिए अक्सर हमारे साथ में एक जो बहुत बड़ा गलती होता है, कौन सा गलती होता है कि हम लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए हमारे पास में ना एक तो या तो बहुत बड़ा लालच आ जाता है, या फिर हम कह दें कि यहाँ पर हम लोग एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं, हम लोग एक जल्दबाजी करते हैं। अब इस चीज़ को अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना तो बहुत एक तरह से बहुत बड़ा स्कोप है ये, लेकिन उस स्कोप को हम स्कोप की तरह नहीं लेते हैं, बल्कि हम इस तरह से लेते हैं कि हम लोग आज ही करोड़पति बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि कितना पैसा इस मार्केट से बन सकता है और हम किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, अपने आप को इतना छोटी सोच वाला, या इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक तरह से बहुत बड़ा लालच में हम लोग यहाँ पर अपने आप को देखते हैं। और जस्ट कोई भी एक इंडिकेटर अगर आप समझ लो तो उसके हिसाब से भी आप पैसा तो बना ही सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप सोचो कि आपके पास में छोटा सा कैपिटल है। छोटा सा कैपिटल मतलब क्या हो गया, 1,00,000 रुपये, यानी कि 100K, मतलब 100,000 बोल सकते हैं या 1,00,000 बोल सकते हैं हम लोग। तो 1,00,000 है। अगर आप जस्ट ये समझने की कोशिश करो कि क्या 1,00,000 रुपये का मैं 1% बना सकता हूँ रोज, मतलब एक तरह से मैं इतना बोल सकता हूँ कि इतनी छोटी रिस्क ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। 1,00,000 रुपये से मैं 1% कमा सकता हूँ कि नहीं कमा सकता हूँ। अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा भी अगर सीखे हो तो ये आपके लिए ना बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, 10%, 20%, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो नया नया आता है तो 5,000 से वो सीधे क्या 10,000 रुपये लेकर आता है, 10,000 से सीधे वो 3,000, 5,000 बनाने की कोशिश करता है, मतलब 30%, 10% यहाँ पर बनाने की कोशिश करता है। और अगर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 1,00,000 से सिर्फ आप 1%, मतलब सिर्फ कितना, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये आप कमा सकते हो। तो ये मेरे को कहने में मतलब एक तरह से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1% मतलब 1,000 रुपये आप कमा सकते हो। 1,000 रुपये अगर आप कमाते हो, सोचिए, तो यहाँ पर 20 दिन मार्केट खुलता है, 20 दिन, 20-22 दिन रहता है, मतलब हम 20 ही समझ के चलते हैं। तो 20 दिन मार्केट खुलता है, तो आप सोचिए महीने का कितना कमाया आपने, 1,20,000 रुपये। कितने हुए, 20,000 रुपये। तो ऐसे ही अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 5 महीने तक का, तो 5 महीने आपने कैपिटल को क्या किया है, डबल कर लिया है। ठीक है, यानी कि 5 महीने में आपने अपनी कैपिटल को डबल कर लिया है। सोचिए। अब आप यहाँ पर सोचिए कि मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा सा लिख ही देता हूँ कि देखो हमारे पास में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा और सातवां, यहाँ तक ही हम काउंट करते हैं कि आपके पास में क्या हो गया कि 1,00,000 कैपिटल था। 1,00,000 कैपिटल से आप क्या कर रहे हो, 1% कमा रहे हो रोज। ठीक है, तो यहाँ से आपने कितना कमाया, मतलब एक महीने में अगर हम बात करें तो 20,000 रुपये। ठीक है, मतलब 1%, मतलब पहले तो हम 1% लिख लेते, 1,000 रुपये, और यहाँ से आपने 20 दिन में कमाया, तो यहाँ से कितना हो गया, मतलब 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये 20,000 आपको कितने महीने में, 5 महीने में डबल हो रहे हैं। यहाँ से 5 मंथ यहाँ से मैं डाल देता हूँ। ठीक है, 5 मंथ में ये डबल हो रहा है, मतलब एक तरह से सोचिए आपके 5 महीने में आपका पैसा डबल हो जा रहा है। ठीक है, अब 5 महीने के बाद में आपके पास में यहाँ पर कितने हो चुके हैं, 2,00,000। कितने हो चुके हैं, 2,00,000 रुपये। 2,00,000 का अगर आप सोचो तो यहाँ से फिर आप 1% ही कमाओगे, मतलब 2,000 रुपये। 2,000 रुपये, हम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे। आप किस में आपको कमाना है ये आपसे खुद से सोचना है, आप किस तरह से इसको मैनेज करना है। तो मतलब 2,00,000 से सिर्फ 2,000 रुपये कमाना है आपको रोज़। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से कितना पैसा हो सकता है, फिर से आप सोचिए कि 2,00,000 से यहाँ पर कितना हो गया, 2,00,000 आपने 5 महीने में, कितने में, 5 महीने में फिर से आपने कितने बना लिए। यहाँ पर देखो पहले 1 था, यहाँ पर 2 हो चुके हैं, अब यहाँ पर 4,00,000 हो चुके हैं। ठीक है, अगर फिर से आप वही प्रोसेस दोहराते हो, मतलब 4,00,000 का 1% मतलब 4,000 रुपये, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि एक समय में यहाँ पर आपके पास में कितना, 4 हुआ, फिर यहाँ पर 8 होगा, 8 के बाद में यहाँ पर कितना होगा, 16 होगा, 16 के बाद में यहाँ पर 32 होगा, 32 होगा,
32 के बाद में 64 होगा, और 64 के बाद में यहाँ पर 1,28,00,000 होगा, और 1,28,00,000 के बाद 2,56,00,000 होगा, और 2,56,00,000 के बाद में यहाँ पर आपके पास में कितना हो सकता है, 5 करोड़, 5 करोड़, यहाँ पर 5 करोड़, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 12 लाख, और फिर एक यहाँ पर एक क्या होगा 10,24,00,000। ये यहाँ पर आपके पास में होगा ये अमाउंट, मतलब आने वाले टाइम में ये हो सकता है। अब देखो मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 1% कमाना है, ज़्यादा नहीं कमाना है। देखो आपके पास में कैपिटल है तो उस कैपिटल का 1% से हम लोग काउंट कर रहे हैं। आप तो ऑप्शन में देखते हो कि यहाँ से 10%, 20% भी मिल सकता है, अगर हम कल का ही ऑप्शन देखेंगे या कहीं का भी। लेकिन देखो 1% कमाना आसान है कि नहीं रोज़ का, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अगर आप समझोगे इस मार्केट का एक तरह से, तो बहुत बड़ा यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन देखो सारा का सारा खेल है डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन जब तक आपके जीवन में नहीं है, आप ना तो शेयर मार्केट में सक्सेस हो सकते हो, ना आप जॉब में सक्सेस हो सकते हो, ना ही बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। डिसिप्लिन आदमी को कभी भी ना गलत करने से रोकता है कि भाई गलत, और एक लालच कब करना है कब नहीं करना है सब चीज़ें वो रोकता है, तो गलत यहाँ पर होगा ही नहीं। डिसिप्लिन अगर आपके पास में है, क्लियर व्यू आपके दिमाग में है, आपको बोल दिया कि 1% ही कमाना है तो 1% ही कमाना है, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर लालच नहीं करना। हो सकता है ज़्यादा आ गया हो, वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा आपको सोचना नहीं है कि भाई मेरे को 1% आ चुका है मेरा, बस बहुत हो गया आज के लिए। जब ऐसे डिसिप्लिन में हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैसा हम बना सकते हैं। हो सकता है कि देखो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि हर 5 महीने में आपका पैसा डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हो सकता है कि मान लो 10 साल का हम टारगेट ले लें, तो 10 साल में अगर हम बात करें तो कितने महीने हो रहे हैं, 120 महीने हो रहे हैं। 120 महीने में भी अगर आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हो, देखो यहाँ से 5, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 5 महीने में आपका डबल हो रहा है। तो सोचिए यहाँ पर आप 5 महीने में 120, तो कितना यहाँ पर आपको डबल हो सकता है। तो 5 महीने में अगर आपका पैसा डबल हो रहा है 1 लाख से या 10,000 से भी आप शुरुआत करते हो, तो यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता है। अब 10,000 का टारगेट अगर हम रखते हैं तो 10,000 से मात्र आपको कितना बनाना होता है, 100 रुपये कमाना होता है बस, इससे ही। अब ये सारी चीज़ें देखो, अगर ये कहेंगे कि यार 10,000 रुपये हम लोग यही कमाने बैठे हैं, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, तो भाई थोड़ा सा ये मैनेज करना ही पड़ेगा ना। आपका खर्चा चलाने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ अलग सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से अगर आप इस तरह से अगर पैसा बनाओगे तो यहाँ पर बहुत बढ़िया यहाँ पे बन सकता है। अब यहाँ पर हम देखें, मैंने आपको जो एक स्ट्रेटजी बताई है वीवेव वाली, उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग किया तो यहाँ से आप सेल करते तो भी यहाँ पर बड़ा पैसा बन सकता था। इसके ऊपर क्लोजिंग किया था और यहाँ पर आप बाई करते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक एसएल हिट हो जाता। तो देखो एसएल हिट होना और यहाँ से एक तरह से कहें हम लोग यहाँ पर कि ये एसएल हिट होना और प्रॉफिट होना, देखो ये पार्ट ऑफ गेम है और ये चलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको फाइनली जो मैंने आपको बताया कि 1% अपनी कैपिटल का बनाना है, बस इतना ध्यान रखना है। देखिए हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए या फिर थोड़ा सा, क्योंकि एक डिसिप्लिन और एक रूल्स बना के अगर आप चलोगे तो सच में एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग अलग ट्रेडिंग प्लान करते हैं। अब बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आप यूट्यूब पर जाओगे तो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बना रहे हैं एक दिन में। अब कोई लोग यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पर बनाना सीख गया है, तो कोई यहाँ पर किस तरह से बना रहा है। अब यहाँ पर हम देखें स्ट्रेटजी, देखो बहुत सारी है स्ट्रेटजी। अगर मैं बताऊँ यहाँ पर तो 9 मूविंग एवरेज की भी अगर हम बात करें तो वो भी काम करती है। लेकिन डिसिप्लिन, मतलब मेन सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास में डिसिप्लिन नहीं है तब तक आप कभी भी जीवन में सक्सेस हो ही नहीं सकते। तो चाहे कितना भी तूफान आ जाए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन देखो डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, आपको ये दिमाग में कभी भी ये रखना है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 9 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो यहाँ से एक बढ़िया सा प्रॉफिट दे के जाती है ये, ठीक है। अब इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रॉफिट दिया तो बाकी जगह पे यहाँ पर बहुत जगह यहाँ पर ट्रैप भी करेगी आपको। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको ट्रैप किया,
यहाँ पर आपको ट्रैप किया, यहाँ पर भी आपको ट्रैप किया, यहाँ पर भी ट्रेड किया। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो ना, सब जगह हमको ट्रेड क्यों लेना है यार, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, सब जगह हमको ट्रेड क्यों लेना है, हमको वहीं ट्रेड लेना है जहाँ पर हमको थोड़ा सा दिख रहा है। देखो यहाँ से 9 मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ पर हमको एक फाल्स सिग्नल मिला, बाकी हमारे पास में सब जगह एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, तो देखो ट्रेप तो होगा, ये तो देखो शेयर मार्केट में दो ही चीज़ें होती है, एक तो प्रॉफिट एक लॉस। अब आप डिसिप्लिन से खेलोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ऐसा तो नहीं है कि मतलब लॉस ही लॉस होगा, ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर आ गया तो बाइंग, फिर इसके ऊपर आ गया तो बाइंग, फिर इसके ऊपर आ गया तो बाइंग, नीचे आ गया तो हम सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन हमको कंपेयर करना है कि हमारा एसएल और हमारा प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, तभी जाके हम शेयर मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। अभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लालच में आते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर वो क्या करें कि मान लो 10,000 रुपये लाए हैं और 10,000 से वो सीधे यहाँ पर 1,00,000 बनाने की कोशिश करते हैं। अब 1,000 तो नहीं बनता है, बल्कि उनका 1,000 चला जाता है, फिर वो 1,000 लाने के चक्कर में फिर 2,000 दे बैठते हैं, और फिर 2,000 लाने के चक्कर में फिर वो और 2,000 दे बैठते हैं। मतलब सीधे सोचिए कि 50% का डाउन कर देते हैं अपनी कैपिटल में। तो ये चीज़ें ना बहुत गलत हैं, इसलिए ना यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ खेलना पड़ता है। चाहे आप ट्रेंड लाइन को ले लो, चाहे आप किसी चीज़ को ले लो, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन ये वाली, ठीक है, आप इस 9 मूविंग एवरेज से भी खेल रहे हो तो खेलो, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि ट्रेंड लाइन क्या बोल रही है। ट्रेंड लाइन यहाँ पर बोल रही है कि देखो यहाँ से ब्रेक किया, टेस्ट किया, अब मैं सेल कर सकता हूँ। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ब्रेक किया, टेस्ट करने के बाद ब्रेक डाउन, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये वाली ट्रेंड लाइन इस तरह से जब वापस इसके पास गया, रिजेक्शन लिया, फिर वापस गया, रिजेक्शन लिया, तो इस रिजेक्शन पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर सपोर्ट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर सब वापस ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर वापस गया और यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो यहाँ सपोर्ट पर भी आप हर बार यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, इस तरह से भी यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह से। तो किसी भी टेक्निक से आप काम कर सकते हो, लेकिन काम करने का मतलब क्या है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, बिना मेहनत के, बिना उसके कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।